हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियंस, दिस इज़ शिवाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मार्च की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि मार्च के लिए आपके गाइड्स कार्ड्स के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो मार्च का मंथ आपका जो है, बेसिकली ये मार्च 10th ऑनवर्ड्स है आपकी रीडिंग। तो मार्च 10th ऑनवर्ड्स जो आपका टाइम नज़र आ रहा है, जैसे आपका ये वाला टाइम फुल मून के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है आपके लिए। किसी एक कोई बहुत बड़ी चीज़, कोई एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी ज़िंदगी में से। समथिंग इज़ एंडिंग, समथिंग डिफ़िकल्ट इज़ एंडिंग इन योर लाइफ और समथिंग न्यू इज़ स्टार्टिंग। और ये ट्रांजिशन के पीरियड में आप नज़र आ रहे हैं मार्च के मंथ में। और ट्रांजिशन का पीरियड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकता है आपके लिए। हो सकता है कि ज़्यादा मुझे वैसे इसका जो कनेक्शन आपकी इस शिफ्ट का नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑन द चेंज ऑफ वर्क। आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई काम आप शुरू करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है। और आपकी वो जो उस काम के सिलसिले में जो भी ब्लॉक्स थे वो आपके रिमूव हो रहे हैं। और आपको यूनिवर्स जैसे आपको एक तरह से सपोर्ट कर रही है कि आप अपना कोई काम शुरू करें। हो सकता है कि आप अपनी जॉब छोड़कर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहें, लेकिन ये कोई इंडिपेंडेंट काम है, ये अपना बिजनेस, अपना टाइप का काम है जो कि आप अपने अपने एक फ्रीडम के साथ आप कर सकते हैं। सो आपको उसमें एक डीपर सेंस ऑफ एक फुलफिलमेंट भी आप रिसीव कर सकते हैं इस काम को करने से। जो भी अगर आपका कोई बिजनेस का प्लान है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इट। और वैसे भी ये आपके ओवरऑल जो एनर्जी इस वक्त बदली हुई नज़र आ रही है। पास्ट के कुछ महीने आपके जैसे कोई मुश्किल में गुजरे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो डिफ़िकल्टी कोई इमोशनल भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादा ये आपका जो है ना इस वक्त फोकस वो इस चीज़ पर है कि आपके फाइनेंसिस के हवाले से जो भी चीज़ें थी, एक तो वो आपकी क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं और आपको उसमें एक डीपर सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक इनर फुलफिलमेंट आप अचीव करें। क्योंकि आपका पूरा फोकस इस महीने की जो आपकी थीम कह लें वो ये है कि वो इनर फुलफिलमेंट पे है और जॉय की स्टेट पे है। अच्छा, दूसरा आपका एक्सक्यूज मी, आपके इर्द गिर्द कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन, जैसे कोई पुरानी सिचुएशन है वो भी रिसर्फेस करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आप उसको बड़े आराम से डील कर लेंगे। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन को टेम्परेरीली को अराइज करती हुई नज़र आ रही है। अगर आप अपने काम के हवाले से कुछ सेटअप कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियंस जो हैं वो हो सकता है कि आपको बॉदर करें। और किसी एक जगह पर किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक होना मुख्तलिफ लोगों का आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप इसको डील कर लेंगे। यू विल बी आउट ऑफ इट। और एक ऐसी स्टेट आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप अपने एक कंट्रोल वाली स्टेट की, जहाँ पर आप चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, मैनेज कर रहे हैं आप अपनी चीज़ों को, और एक पीस है आपके इर्द गिर्द पीस है। अच्छा, दूसरा आपका अगर कोई आपके जो भी इश्यूज फाइनेंसिस से हट के आपके जो पर्सनल लाइफ में अगर कोई आपके पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रही है, या फिर कोई इर्द गिर्द फैमिली लाइफ में कोई आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, या कोई कोई चीज़ें आपकी ऐसी रही हैं जिसमें आपको डिससेटिस्फेक्शन का एलिमेंट रहा है, तो वो सिचुएशन भी आपकी इस टाइम पे रिजॉल्व होती नज़र आ रही है। मार्च के महीने में जैसे आपके बहुत सारे एक क्लेंजिंग का टाइम नज़र आ रहा है मुझे, कि जैसे चीज़ें क्लियर हो रही हैं लाइफ में से। बहुत कुछ आप अपने डी क्लटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपने जो भी ज़िंदगी में चीज़ों को होल्ड पे रखा हुआ था, जिन चीज़ों को आप अभी डील नहीं करना चाह रहे थे इस टाइम पे, तो जैसे एक एक करके सिचुएशंस राइज हो रही हैं और आप अपनी स्पेस को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर बेसिकली ये वाला पूरा महीना आपका स्प्रिंग क्लेंजिंग का, स्प्रिंग क्लीनिंग का मंथ नज़र आ रहा है। आप डिक्लटर भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में से बहुत सी चीज़ों को, बहुत सारे एलिमेंट्स को। इसके अलावा इस महीने में 20th को, 20th ऑफ मार्च को न्यू मून भी है। न्यू मून शायद 21st को है, लेकिन 20th को स्प्रिंग एक्विनॉक्स है, जो कि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये एक्विनॉक्स का टाइम जो है ये आपका सीड्स सो करने के लिए बेस्ट टाइम होता है।
सो आप अपने ज़िंदगी जो आगे जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग करने का ये आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी इंटेंशंस अपने उनके सीड्स सो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आगे अपने बिज़नेस को आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरफ लेके जाना है, आप क्या सक्सेस उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप देखना चाहते हैं अपने आप को किस जगह पर। तो उसको आप क्लैरिटी के साथ अगर आप लिखें इस टाइम पे, तो वो लिखना आपके लिए इन द लॉन्गर रन बहुत वो तमाम, क्योंकि लिखने से क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे चाहिए क्या। सो दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू मैनिफेस्ट योर रियलिटी। आप अपने जो भी लिखेंगे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो चीज़ें उस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगी और मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इसके अलावा आपको ये जो मैंने आपसे कहा ना कि एक आपकी सिचुएशन कोई एंड हो रही है, अगर आपकी कोई बैड जॉब, ऐसी जॉब जो कि जिसमें कोई प्रॉब्लम्स थे, आप खुश नहीं थे, आपको कोई एक फुलफिलमेंट का एलिमेंट नहीं था, या फिर लोगों के साथ जो भी इश्यूज थे आपके वहाँ पर, तो वो जैसे एंड हो रही है और समथिंग न्यू स्टार्टिंग। यहाँ पर न्यू का आपको ऑलरेडी साइन मिल चुका है। अगेन इसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कार्ड्स के आपका कोई अगर आप अपना बिजनेस के लिए जॉब नहीं छोड़ रहे, आप सिर्फ इस वजह से छोड़ रहे हैं, अपने काम को क्विट कर रहे हैं या किसी पुराने बिजनेस को आप बंद कर रहे हैं, तो जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको आपके लिए वो चीज़ जो है वो कोई सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट नहीं लेके आ रही है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको बहुत सारे नए ऑप्शंस इस टाइम पे अपेयर होंगे आपकी ज़िंदगी में। इस महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई नए ऑप्शंस जिसमें से आपके पास चॉइस होगी कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरा, आपको जो भी आप इस वक्त जो भी आपको अपॉर्चुनिटी अगर कोई आपके हाथ में है, कोई अपना अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको कोई सपोर्ट आती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आ रही है और विच इज़ गोइंग टू लीड यू टू हैप्पीनेस। आप इसको एक तरह से सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन आपका वही मैसेज दोबारा से रिइंफोर्स हो रहा है कि अगर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पर एक डिससेटिस्फैक्शन का एलिमेंट है, या कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से कोई तलखी है उस रिलेशनशिप में, तो ये बेस्ट टाइम है आपका इन चीज़ों को रिजॉल्व करने का, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक तरह से एक न्यू लेवल पे इस वक्त शुरू हो रही है। आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटीज़ कि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए जो भी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी काम के हवाले से भी आ रही है। यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल। कोई ऐसे मौके आपको ज़रूर इस महीने में मिलेंगे कि जहाँ पर आप अपने करियर के हवाले से अगर आप नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको नए लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जिनके साथ एक अच्छी हारमोनियस रिलेशनशिप आपकी बन सकती है और काम के हवाले से वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई बिग अपॉर्चुनिटी, मुझे काफ़ी एक अच्छी सन का कार्ड आपका आ रहा है जो कि एक गुड न्यूज़ है कि बेसिकली अगर आप कोई नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे किसी किस्म की भी, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे अपेयर हो रही है। सो ओवरऑल तो आपकी ये एनर्जी जो है, कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव आपके बारे में बता रहे हैं। लेट्स सी कि पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से आप किस स्टेज पे हैं। ओके, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि ये मैं पर्सनल डेवलपमेंट का जो मेंशन करती हूँ ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने ऊपर कोई हीलिंग का काम किया है, या कोई कोई अपने फेयर्स के ऊपर काम किया है और अपने सिस्टम में से अपने फेयर्स को निकाला है, या कोशिश कर रहे हैं, कोई एफर्मेशंस कर रहे हैं, कोई अपनी पुराने वुंड्स को हील करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये इनर डेवलपमेंट का सेक्शन जो है ये उन लोगों के लिए, और वैसे भी जनरली सब पे अप्लाई होता है। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको एक आपके अंदर एक चीज़ डेवलप हुई है। एक्वेरियंस जो है वो आप लोगों के बारे में एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि यू डोंट लाइक टू बी डिप्रेस्ड और ग्लूमी। आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं और दूसरों को भी खुश रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो भी आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है दैट इज़ वर्किंग फॉर यू। अगर आपने नहीं किया तो आपको एफर्मेशंस कर सकते हैं और अपने थिंकिंग को पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि एक तो आपकी ज़िंदगी में एक जॉय का एलिमेंट है जो कि मुझे इस वक्त काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। आपके तमाम कार्ड्स
बेसिकली शुरू से एंड तक सब जॉय का एक मैसेज दे रहे हैं, एक फुलफिलमेंट का मैसेज दे रहे हैं। राइटनेस का कार्ड है आपका, जैसे आपने आपका जो भी आपने पास्ट में अपने लिए जो इंटेंशंस सेट की थी, अब आपका टाइम है कि आप उन वो यू नो मैनिफेस्ट हुई हैं काफ़ी चीज़ें, आपको कोई अचीवमेंट्स मिली हैं और इस मंथ में मज़ीद आपको कोई अच्छी प्रोग्रेस होती नज़र आ रही है, कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट, अगेन सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके लिए हाईलाइटेड है कि जो भी सेंस ऑफ अचीवमेंट आप फील करें उस पर ग्रेटिट्यूड पे करने का टाइम है। और आपकी इनर वॉइस, बेसिकली आपको अपनी जो इंट्यूशन है उसको भी अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, वो आपको गाइड कर रही है और आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रही है। अपने आप को सिर्फ ये है कि आपने बचाना है, एग्जॉस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क से बचाएं। अगर आपको लगे कि आप कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसमें रेस्ट का मौका नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। और आपको इस वक्त जैसे ये वाला टाइम आपके लिए ऐसा है कि जिसमें आपको अपने लिए अब नेक्स्ट अगले लेट्स से 1 साल के अंदर आपको क्या अचीव करना है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए लाइफ से, यू नीड टू डिफाइन इट। आपको जो, जैसे मैंने कहा ना कि एक्विनॉक्स का टाइम आ रहा है जो कि वेरी पॉजिटिव टाइम होता है उसके लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। तो एक तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। बेसिकली देखिए, बात ये होती है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है वो हमारी अपनी ही थॉट्स की क्रिएशन होती है। तो अगर आप अपनी थॉट्स को फोकस करना चाहें किसी चीज़ पे, तो बेस्ट ये होता है कि उसको लिखें बैठ के, उसको आपको पता हो क्लैरिटी के साथ कि आपको क्या चाहिए। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने लिए बैठ के कोई एफर्मेशंस लिख सकते हैं, या आप अपनी सिर्फ और सिर्फ सिंपल वर्ड्स में लिखें कि आपको करियर में या अपनी पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और नेक्स्ट आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें खुद ब खुद मैनिफेस्ट कर देती है यूनिवर्स, बिकॉज आपकी ये एक तरह से प्रेयर्स की एक डिफाइंड फॉर्म है लिखना। ओके, सो मज़ीद आपके बारे में मैसेज ये मिल रहा है कि आप इस वक्त काफ़ी आपकी क्रिएटिविटी अपने अरूज पे है और आप अपने काम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप अपनी टीम के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, दैट्स रियली वंडरफुल। और अगेन आपके काम के हवाले से आर्कएंजल माइकल का, कि आपका एक लीडरशिप का एक रोल है आपका, जो कि आप बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक कोई लीडरशिप का रोल आपके पास नहीं है, तो इस वक्त आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो लीडरशिप का रोल यूनिवर्स ऑफर कर देगी। प्लस आपके लिए अ, अगर पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट में, कोई कोई ऐसी डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़ी है रिसेंट पास्ट में, किसी भी मामले को लेके, सो दिस इज़ द टाइम कि आपकी वो जो जो भी डिसअपॉइंटमेंट थी वो उसमें आपको पॉजिटिव कोई एस्पेक्ट उसका देखने की ज़रूरत है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट्स जब हमें होती हैं तो वो कम्प्लीटली उस सिचुएशन में डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होती, उसमें लर्निंग भी होती है। तो आपने ये सिर्फ चेक करना है कि आपकी लर्निंग इसमें क्या थी, आपने क्या लर्न करना था उस सिचुएशन से, क्योंकि उसका कोई रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। जब आप अपना लेसन लर्न कर लेते हैं तो आपको यूनिवर्स फिर प्रोवाइड करती है रिवॉर्ड से। आपको रिवॉर्ड्स सिर्फ सफरिंग की वजह से नहीं मिलते हैं। अगर हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सिर्फ इस तरीके से लें कि उफ, बहुत मुसीबत हो गई और मैंने बहुत मुश्किल से ये मुश्किल वक्त गुजारा है, तो उसका आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको यूनिवर्स उसको रिप्लेस नहीं करेगी। बल्कि होता ये है कि मज़ीद आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो है, सिमिलर सिचुएशंस, वो आपको प्रेजेंट कर दी जाती हैं। सो बेस्ट ये होता है कि आप जिस भी सिचुएशन के ऊपर इस वक्त अपसेट हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको हर्ट किया है, या किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है, या कोई लॉस हुआ है खुदा ना खास्ता, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको गौर करने की ज़रूरत है कि उसमें आपका लर्निंग के लिए क्या था, लर्न क्या किया आपने उस एक्सपीरियंस से। सो जब आप अपना लेसन लर्न कर लेते हैं तो वो सिचुएशंस जो हैं ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू समथिंग पॉजिटिव। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। अमेजिंग, आपके एंजल्स भी आपके लिए बहुत मज़ेदार मैसेज लेके आए हैं। आर्क एंजल जेड कायल जो है वो बेसिकली ही इज़ द एंजल ऑफ काइंडनेस, लव, मनी, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस। सो आपको इस सक्सेस का मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं और जो भी काम आपने शुरू किए हैं उनके ऊपर आपको वो कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। मैंने आपसे कहा था शुरू में डेथ का कार्ड था, डेथ के कार्ड से आपकी रीडिंग शुरू हुई है, एंड नाउ एंजल्स आर
टेलिंग मी अबाउट योर न्यू बिगिनिंग्स। आपकी जो भी चीज़ ख़त्म हुई है ज़िंदगी में से, कोई एस्पेक्ट जहाँ पर आपका डेथ का एलिमेंट नज़र आ रहा है। डेथ का मतलब बेसिकली कोई डेथ फिजिकल डेथ नहीं होता। बेसिकली ये कार्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई सिचुएशन एंड हुई है, कोई मुश्किल सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में से एंड हुई है, लेकिन आप उस ये सिचुएशन लगता है जैसे एंड तो हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में से, और अब आपकी न्यू बिगिनिंग भी साथ में हो चुकी है। और आपका नेक्स्ट फॉरन जॉय का कार्ड है। एंजल्स आपको एक जॉय का, पीस का, लव का, हार्मनी और फुलफिलमेंट का मैसेज दे रहे हैं। जो भी आपकी न्यू बिगिनिंग है उसमें लव, जॉय, पीस, हार्मनी, फुलफिलमेंट है, और आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी आती हुई नज़र आ रही है। आई होप कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की। अगर आपके साथ रेजोनेट की है ये रीडिंग तो मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।